हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक है अपने कीप रोज एंड रिमूव रोज। ठीक है, कीप रोज अपन कह सकते हैं कि एनालिसिस पर्पज के लिए यूज होता है कि भी हमें पर्टिकुलर डेटा रोज एनालाइज करनी है, टॉप बॉटम या मिडिल में, या डुप्लीकेट्स देखने, एरर्स देखने। रिमूव रोज को अपन कह सकते हैं कि अपना डेटा को सेव देने के लिए यूज होता है। मतलब कि जो मुझे डेटा चाहिए, मे भी मैं यूज करना चाहता हूँ टॉप का नंबर ऑफ डेटा रोज अपनी रिपोर्ट के अंदर, या बॉटम की चाहता हूँ, या अल्टरनेट रोज चाहता हूँ। मैं अपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने चाहता हूँ, ब्लैंक रिमूव करने चाहता हूँ, एरर्स हटानी चाहता हूँ, एरर मीन्स एरर रिमूव करना चाहता हूँ। तो उस पर्पज के लिए यूज होती है अपनी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपना पावर क्रिएटर ओपन हो रखा है। ये रहा, डेटा ले लेते हैं। एक डेटा अपन यूजुअली यूज करते हुए आ रहे हैं, मैं उसी को ले लेता हूँ पहले। ठीक है। कौन सा यूज किया था अपन अभी तक? मोस्टली डेटा सेट वन नाम का डेटा था अपना कहीं पे। ये रहा डेटा सेट टू। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत पड़ेगी तो अपन वो इंपोर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास सबसे पहले की प्रोज वाला टॉपिक की बात करते हैं। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला वीडियोस हमारे छोटे छोटे बन रहे हैं क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि छोटे वीडियोस, क्योंकि वो अगर लेंदी लेंदी वीडियो होते हैं दिक्कत होती है। छोटा वीडियो देखा 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, फिर दूसरा वीडियो देखा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत कम फॉलोवर्स है, इतने वीडियोज भी नहीं है आपके, क्योंकि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल चलता था। फ्यू ड्यू टू फ्यू रीजंस में कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग से ऑफ हो गया था, दूसरे काम में बिजी हो गया था। तो वापस से मैंने फिर रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो मैंने तब ये बनाना स्टार्ट किया। अभी उतने फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड भी नहीं हो रहे हैं, बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि फ्रिक्वेंटली वीडियोज आएंगे। बहुत सारे ट्यूटोरियल आएंगे, नॉट ओनली पावर बी, टैबलू, सी प्लस, पाइथन, एक्सेल एंड मैनी मोर, SQL सर्वर, ओरेकल। ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले कीप रोज में अगर आप देखोगे, टॉप की रोज है आपकी, कीप टॉप रोज मतलब मेरे को टॉप की एन नंबर ऑफ रोज देखनी है, एनालाइज करनी है। वो कितनी हो सकती है रोज, डिपेंड्स ऑन माई डेटा। हो सकता है कि मैं वीक वाइज 100 रोज मेरे पास आ रही है, 1000 रोज आ रही है, डे वाइज आ रही है। कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को टॉप की एन नंबर ऑफ रोज। टॉप की रोज का मतलब कि जो आपके अरेंजमेंट में सबसे ऊपर है, जो हमारे अरेंजमेंट में सबसे ऊपर है, वो वाली रोज की हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी अगर मैं टॉप टू रोज की बात करें अपन, तो 4747 ऑर्डर आईडी वाली आएंगी, लाइक दैट। तो मैं कह रहा हूँ कीप की टॉप रोज मेरे को चाहिए। लेट्स से जो मैंने बोला कि 5 चाहिए, तो 5 कौन सी आनी चाहिए अपनी? 4747, 9393, 92। ये वाली रोज आनी चाहिए जो आपके अरेंजमेंट में डेटा में टॉप में है, लाइक दैट। ठीक है। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एनालाइज करने की, यू कैन डू दैट थिंग। ऐसी आप बॉटम की कर सकते हो, बॉटम की एन नंबर ऑफ रोज। सिमिलर तरीका है, जैसे आपने टॉप की करी, आप वैसे बॉटम के लिए डाल सकते हो। ठीक है, जितनी रोज आपको बॉटम से चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका ऐसे ही यहाँ पे कि रेंज ऑफ रोज। रेंज ऑफ रोज में आपको बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स से लेके, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, यानी कौन सी रो नंबर से लेके आपको डेटा चाहिए, फर्स्ट रो कौन सी चाहिए आपको, और कितनी टोटल नंबर ऑफ डेटा रोज चाहिए। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रो चाहिए मेरे को मे बी 10th। तो अगर आप ऑर्डर आईडी में देखो, 10th आपकी 37 वाली ऑर्डर आईडी है। ठीक है। और मैंने बोला नेक्स्ट 5 चाहिए मेरे को। मैं लेस नंबर ऑफ रोज यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हम इजीली उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है। रियल टाइम पे तो आपको 2 या 4 रो की जरूरत पड़ेगी नहीं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितनी भी आप उतनी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम कह रहे हैं 10 से स्टार्ट करो, 5 चाहिए, तो 10 से स्टार्ट करें, 37 से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 37 से स्टार्ट करके 31 तक की ऑर्डर आईडी वाली जो है वो डेटा रोज हमारे पास आएंगी। 37 से स्टार्ट करके 31 वाली। तो आप रेंज ऑफ रोज भी ले सकते हो, मतलब कहीं मिडिल से आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस इंडेक्स से मेरे को स्टार्टिंग करनी है और इतनी टोटल नंबर ऑफ डेटा रोज मेरे को चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर लेट्स अज्यूम आपको डुप्लीकेट वगैरह देखने, कीप डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो अब डुप्लीकेट्स आपको कैसे देखने, क्या पूरी डेटा रो देखनी है आपको, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखना है, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होगा। अगर पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर देखो तो आप पहले वाली पहली और दूसरी डुप्लीकेट है। लेकिन अगर मैं मोर देन वन कॉलम के बेसिस पे देखो तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आपकी डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कोड अलग है, इसका अलग है, लाइक दैट। और बाकी आगे भी देखोगे अगले कॉलम्स में वैल्यू डिफरेंट होंगे जगह जगह। तो ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखना डुप्लीकेट, या पूरा डुप्लीकेट रो देखनी है। पूरी देखनी तो कंट्रोल ए कर लो। ठीक है, क्लिक करो, कंट्रोल ए कर लो। और अगर किसी कॉलम के बीच पे देखना तो फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर लो। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो अभी टोटल रोज कितनी है आपके पास, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके काउंट रो कर लो आप। आपके पास है 1954। ठीक है। मैं पहले कॉलम के बेसिस पर चेक कर रहा हूँ पहले कि डुप्लीकेट मेरे को देखने की, ऑर्डर आईडी मेरे पास डुप्लीकेट है क्या, कितने डुप्लीकेट हैं। तो मैंने बोला कीप डुप्लीकेट्स। ठीक है। अब मैं जाके काउंट कर रहा हूँ, तो ये बताएगा कि भाई आपके पास इतनी ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हैं जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है।
और अगर आप पूरे डेटा में देखना चाहो कि कोई डुप्लीकेट डेटा रो है क्या मेरे पास, है तो कितनी है, तो आप क्लिक करो कहीं पे भी, कंट्रोल ए करो, वापस वहीं पे जाओ, कीप डुप्लीकेट्स। ये कह रहा भाई एक रो है आपके पास जो डुप्लीकेट है, मतलब 2 डेटा रो चाहिए जो आपके पास डुप्लीकेट है, पूरी की पूरी सेम है, बाकी और कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं है, सिर्फ यही डेटा रोज है जो आपकी डुप्लीकेट है। सो लाइक दैट। ठीक है, आपको डेटा कैसे एनालाइज करना वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही आपके पास एरर्स भी, अगर एरर चेक करने चाहो तो मैं कह रहा हूँ कीप एरर्स, तो इस डेटा में तो कहीं एरर दिख नहीं रही हमारे पास, ये कह रहा कोई एरर नहीं है, कहीं से और डेटा ले लेते हैं, छोटा डेटा सेट कोई ले लेते हैं हम लोग। सो मे बी हम बात करें, यहाँ पे कोई एरर पड़ी हो सकता है, छोटा मोटा डेटा जहाँ पे एरर पड़ी हो। अच्छा, एरर की बात क्या होती है, सॉरी, एरर के बारे में डिस्कस नहीं किया, एरर क्या होती है। बहुत सारे लोग एक्सेल पढ़ते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो वो कहेंगे यार हैश एन ए डिव बाई हैश डिव बाई जीरो, ये सब एरर होती हैं, राइट। बट हम तो सिर्फ एक्सेल डेटा सोर्स की बात कर नहीं रहे, यहाँ पर तो बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं। तो जिस भी डेटा सोर्स से आप डेटा लेके आ रहे हो, ठीक है, जिस भी डेटा सोर्स से डेटा लेके आ रहे हो, चाहे ओरेकल हो, सीक्वल हो, हडूप हो, सैप हो, कोई भी एक्स वाई जी, जो वहां पे एरर डिफाइन है वो इधर आके एरर ही होगी। यूजुअली जो इधर एरर लिखी जाएगी, ये आके एरर को लिखेगा, ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखेगा एरर। लेट्स अज्यूम अगर आपने हैश डी बाई जीरो एक्सेल में है, हैश एन एक्सेल में, उसको भी इधर एरर लिखेगा टेक्स्ट फॉर्म में। हाँ, आप वेरीफाई कर सकते हो, एक बेनिफिट है कि एरर को वेरीफाई कर सकते हो कि ओरिजिनल डेटा सोर्स में किस टाइप की थी, कैसे, वो देखते हैं। तो मैंने टेबल 1 लिया यहाँ पे और डेटा लोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मे भी कुछ एरर्स होंगी, ये देखो एरर लिखा हुआ रहा। अब कौन सी एरर थी, एक्सेल से डेटा आया, तो हो सकता है कि वहां कोई स्पेसिफिक टाइप की एरर हो। क्लिक करो, आप देखो ये कह रहा कि भाई हैश नेम की एरर थी। ठीक है, ऐसे आप दूसरी एरर भी वेरीफाई कर सकते हो कि किस टाइप की एरर थी, बट एक्सेल में आपको लेना देना नहीं है टाइप, एरर की टाइप क्या है, क्योंकि आप एक डेटा सोर्स की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल डेटा सोर्स की बात करो, वहां पर जो एरर है वो इधर आके एरर ही होगी। अब सबसे पहले बात करें कि हमें एरर चाहिए, तो मैं जैन कॉलम पे क्लिक किया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कीप रोज कीप एरर्स, एरर वाली रो दिखाओ मेरे को, एरर वाला डेटा दिखाओ। तो उसने देखा भाई आपका एक डेटा एरर वाला है, जबकि और भी एरर दिखाई दे रही थी आपको। रीजन क्या उसका, सिंपल सा रीजन कि यार आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया। अगर आपको पूरे डेटा के अंदर एरर देखनी है तो आपको सारे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, अंडो कर दे रहा हूं मैं, क्लिक करो, कंट्रोल कर लो। आप देखो, हम चाहते हैं कि पूरी जो एरर्स हैं पूरे डेटा के अंदर वो हमें दिखाए। तो कीप एरर्स पे आप क्लिक करोगे, अब देखो आपके पास मल्टीपल एरर आ रही है, ये रही यहाँ पे एरर, इस रो के अंदर, इस रो के अंदर ये रही है एरर आपकी, और इस रो के अंदर आपकी एरर ये रही। तो अगर आप एक कॉलम में देखना चाहते हो या मल्टीपल कॉलम में देखना चाहते हो, वो भी रिक्वायरमेंट पे कई बार आएगी बात। मे बी मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास ना एक ऑर्डर आईडी कॉलम है, मुझे उसमें एरर नहीं चाहिए, बाकी एरर पड़ी हो पड़ी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या मेरे पास जो है कस्टमर के अकाउंट नंबर है, उसमें एरर नहीं चाहिए, तो मैं एक कॉलम देख लूंगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरे को डेटा में एरर चाहिए ही नहीं, चेक करनी है कहाँ कहाँ पे एरर है, तो मैं उनको मल्टीपल जो भी आपका कॉलम्स होंगे उनको सेलेक्ट करके उसके बेसिस पर देख लूंगा। अब आप कह रहे हो चाहिए ही नहीं का मतलब क्या, क्या इनको हटा सकते हैं हम, तो अभी हम रिमूव रोज में जाएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कीप रोज वाला ऑप्शन हो गया कि डेटा को एनालाइज करने के लिए भाई। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप रिमूव रोज पे जा सकते हो। सबसे पहले हम ऑर्डर वाला डेटा ही ले लें, ये ले लें, कोई भी ले लो। हम कह रहे हैं रिमूव टॉप एंड नंबर ऑफ रोज, आपको टॉप की रिमूव करनी है। आप कह रहे हैं नहीं भाई, मेरे को स्टार्टिंग की 1000 रोज होती है वो पिछले ईयर की हैं या मे भी पिछले मंथ की हैं, मेरे को नहीं चाहिए करंट रिपोर्टिंग के अंदर। तो आप कह दोगे 1 नंबर ऑफ रोज जितनी डिलीट करने कर दो। सपोज करो यहाँ 12 में से मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को 2 नहीं चाहिए टॉप की, तो बाकी 10 बच जाएंगी, 10 ले आए, राइट। ऐसी अगर आपको बॉटम से रिमूव करनी है तो बॉटम की बता दो कितनी चाहिए, टॉप से रिमूव करने टॉप से कर दो, बॉटम से जरूरत है आपकी बॉटम से कर सकते हो आप। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है आपके पास कि रिमूव अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट का मतलब ये है कि आप बताओगे कि बस इस इंडेक्स से स्टार्ट करें, इतनी रो रिमूव करें, इतनी रो यहाँ पे रखे। कैसे बताते हैं इसको, ये देखो, ये पूछा कहाँ से रिमूव आपको स्टार्ट करनी है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रो से करनी है, तो पंकज वाली रो को रिमूव करेगा। कितनी रखनी है आपको, कितनी रिमूव करनी है, 2 करनी है, 1 करनी है, 3 करनी है, मैं कह रहा हूँ एक ही कर दो पहले। कितनी रखनी है, मैं कह रहा हूँ 1 रख लो, नंबर ऑफ रोज टू कीप 1। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेगा, 1 रिमूव करेगा, 1 रखेगा, 1 रिमूव करेगा, 1 रखेगा। तो इस केस में बात करो, पंकज को रिमूव कर देगा, सोहन को रख लेगा। तो सेकंड आपकी नल वाली इसको रिमूव कर देगा, थर्ड नल को रख लेगा। राम को रिमूव कर देगा, श्याम को रख लेगा, लाइक दैट। फर्स्ट से स्टार्ट करके और अल्टरनेटिवली रिमूव करने का, ये फ्रीक्वेंटली भले ही आपका यूज ना हो, लेकिन काफी काम का ऑप्शन है। कई बार मेरे पास इससे रिगार्डिंग क्वेरीज आई हैं। ओके करके देखो आप, अल्टरनेटिवली रिमूव कर दी, 12 थी, 6 बची हमारी।
आप बता सकते हो कि कितने रिमूव करनी है आपको, कितनी रखनी है, वो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ो, रिमूव ब्लैंक रोज, अगर आपको ब्लैंक रोज रिमूव करनी है, देखो ब्लैंक डेटा जो यहाँ पे आप कहीं से, जो आपकी ब्लैंक सेल है या ब्लैंक जो डेटा आपका आएगा यहाँ पे, तो ब्लैंक कैसे आएगा, यहाँ पे आपका नल लिखा हुआ होगा, वहां पे ब्लैंक में जो आपका नल लिखा हुआ होगा वहां पे, तो देखो ये नल नल लिखा हुआ है। आप किसी भी डेटा सोर्स से लेके आओगे डेटा, जो ब्लैंक सेल होगी वहां पे नल लिखा हुआ होगा, जैसे कि सीक्वल सर्वर, ओरेकल वगैरह में होता है, वहां पे नल होता है ब्लैंक सेल का। ठीक है, तो ये आपकी ब्लैंक सेल्स हैं। अब वो ये कह रहा है ब्लैंक, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप रिमूव वाली बात करो, रिमूव ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज का मतलब क्या है, जो पूरी रो ब्लैंक है वो रिमूव करेगा। तो आप डेटा सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और आप क्लिक कर दो रिमूव ब्लैंक रोज पे, तो जो आपकी पूरी की पूरी रो ब्लैंक है वो रिमूव करेगा। क्लिक किया आपने रिमूव ब्लैंक रो पे, जो आपकी पूरी रो ब्लैंक थी वो रिमूव कर दी इसने। देखो यहाँ भी कहीं ब्लैंक पड़ा हुआ, नल मतलब ब्लैंक, बट ये एक सिंगल सेल में था ना, पूरी रो में नहीं था। पूरी रो में कहाँ पे था, अंडो करके देखो, ये दो रो थी आपकी, एक ये वाली थी देखो, और एक ये वाली थी, तो इसने दोनों रिमूव कर दी। ब्लैंक रो अगर आपको रिमूव करनी, ऑब्वियसली ब्लैंक रो का मैं अपनी रिपोर्टिंग में क्या करूंगा, कि क्वेश्चन आ सकता है कि यार रिमूव ना करूं मैं, तब रिमूव नहीं करूंगा तो बहुत सारे फंक्शंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे जो एनालिसिस आपको दिखाऊंगा वो इम्पैक्ट करेंगे, इवन चार्ट्स में भी इम्पैक्ट करेगा वो। जो मेरा डेटा है ऊपर वाला अपन यूज कर रहे हैं, उसमें अपने जान पूछ के इसलिए ब्लैंक सेल रखी हुई है, इसके अंदर आपने ब्लैंक रो रखी हुई है। देखो अगर ध्यान से देखो आप, अभी राइट नाउ क्या कर सकता हूँ मैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ ब्लैंक डेटा आपको ऊपर आ जाता है, ये देखो। तो जब हम बार बार यूज करेंगे उसका उसका जो इम्पैक्ट देखेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्लैंक रो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिमूव ब्लैंक रो तक आप आगे। रिमूव एरर्स, अब एरर्स आपको अगर रिमूव करनी है तो ये क्या करेगा, पूरा एरर वाली जो पूरी की पूरी रो है वो रिमूव कर देगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि भी हमें एरर जो वो पूरी की पूरी जो रो है रिमूव करनी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मुझे वहां पर यूजफुल डेटा था, मैंने एरर के चक्कर में पूरी रो रिमूव कर दी। अब वो आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। सपोज कर देखो मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया, जैन वाला, तो यहाँ पे आपके सेकंड रो के अंदर एरर है, मैंने बोला रिमूव एरर्स, तो इसने सिर्फ सेकंड रो वाला डेटा रिमूव कर दिया, बाकी जो एरर थी वो पड़ी हुई है। अगर आपको सारा का सारा डेटा देखना कि जहां जहां एरर है उस रो को रिमूव कर दे, तो अगेन कंट्रोल ले करके आप क्या कर सकते हो, रिमूव एरर कर सकते हो। कंट्रोल ले करके आप डेटा को सेलेक्ट करके रिमूव एरर कर सकते हो, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये कि मुझे जरूरत नहीं कि हो सकता कि मैं पूरी जो एरर वाली रो है वो रिमूव करूं, तो किसी सेल में एरर पड़ी है, मुझे बाकी डेटा तो मेरे यूज का है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा ध्यान से कि आपको एरर रिमूव, कॉलम सॉरी रो रिमूव करनी है कि नहीं करनी है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपको एरर रिप्लेस करनी है, अगर आपको एरर रिप्लेस करनी है कि एरर की जगह जीरो डाल दे मे भी यहाँ पे, ठीक है, या नेम में पड़ी एरर की जगह मेरी कंपनी का नेम डाल दे, मेरे मे भी मैनेजर का नेम डाल दे, या वाट एवर इट इज, कोई दूसरी वैल्यू से अगर आपको एरर रिप्लेस करनी है, देन वी कैन डू दैट थिंग। ट्रांसफॉर्म डेटा में जो है आपके पास ऑप्शन है, देखो रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन तो आपके पास यहाँ पे भी है, जो अभी अपन होम टैब में ही करेंगे, इसके बाद आगे जाके ये रहा। लेकिन इसकी हेल्प से अपन एरर रिप्लेस नहीं कर सकते। एरर रिप्लेस करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, ट्रांसफॉर्म डेटा में अवेलेबल है, ये देखो रिप्लेस एरर्स। तो जब ये ऑप्शन अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में तब बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप एरर को एनालाइज कर सकते, सॉरी रोज को एनालाइज कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन अभी हमने देखा कि हम डेटा का इसके बाद इमीडिएट बाद A to G और G to A मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार कोई भी डेटा ले, कोई भी कॉलम ले लो, नेम के बेसिस पे मेरे को A to G करना, असेंडिंग ऑर्डर में करना, A to G मतलब असेंडिंग में, ये देखो, G to A करना डिसेंडिंग में, ये देखो, ओरिजिनल फॉर्म में आना, जिस फॉर्म में मेरा डेटा था उसी फॉर्म में वापस आ जाए। तो या तो आप इस स्टेप को अंडो कर दो जो अपन लंबे टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं, या यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे डाउन एरो जो है, क्लियर सॉर्ट करोगे, एक ही बात है, अगर क्लियर सॉर्ट करोगे ना तब भी ये स्टेप आपका डिलीट हो जाएगा। देखो मैं क्लियर सॉर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आपका स्टेप डिलीट हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। या डाउन एरो पे क्लिक करो आप, यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग एक ही बात है, चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। तो डेटा सॉर्टिंग की अगर आपको जरूरत पड़ती है कई बार किसी कॉलम के बेसिस पे, तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मे भी एक छोटी सी क्वेरी आती है कि मेरे को डेटा एनालाइज करना था, मेरे पास क्या कॉलम्स हैं, आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, डिस्काउंट पड़ा हुआ है, और क्या क्या पड़ेगा आपके पास, सेल है कि नहीं, सेल पड़ी हुई है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को हाईएस्ट 10 सेल्स का डेटा एनालाइज करना, कि किसने, कौन बंदे ऐसे हैं या कौन सा रीजन या कौन सा मैनेजर ऐसा जिनके अंडर में हाईएस्ट 10 सेल्स हुई है मेरे को वो डेटा एनालाइज करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी जो हमने 2-3 ऑप्शन पढ़े इनका यूज करके, 2-3 ऑप्शन का इनका यूज करके। हाईएस्ट सेल, तो हाईएस्ट डेटा मेरे को ऊपर चाहिए, तो आप क्या करोगे? सेल कॉलम सेलेक्ट करोगे, जहां भी आपका सेल कॉलम है, G2A डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब कि हाईएस्ट ऊपर हो जाएगा, लोएस्ट नीचे चला जाएगा। ये देखो, अब इसमें से मेरे को हाईएस्ट 10 वाला डेटा चाहिए, हाईएस्ट 10 सेल्स चाहिए। तो आप क्या करोगे? कीप रोज पे जाओगे और टॉप 10 रोज रख लोगे, तो आपको हाईएस्ट 10 सेल्स का डेटा आ गया। जितने भी चाहिए 10, 20, 15,000। ऐसे ही अगर आपको लोएस्ट वाला देखना है तो आप क्या करोगे? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे उस कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे? सॉरी, कीप रोज, टॉप की आप 10 रोज ले लोगे। अब कई लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे नल रो भी आ गई मेरी, जो हमारी ब्लैंक रो है वो भी आ गई। जब अपन डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ब्लैंक रो लास्ट में चली जाती है, असेंडिंग में करते हैं टॉप में आ जाती है। ठीक है, छोटी सी चीजें ध्यान रखने की है। इसके बाद स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हम बना रहे हैं थोड़े, अब इसको, इनका जो लेंथ है थोड़ी इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपके सजेशन का वेलकम है, आप कमेंट करें कम से कम। काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं आप अपने कमेंट्स मेरे को जरूर ड्रॉप करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव नाइस डे एवरीवन। बाय बाय।